क्या पवन सिंह जी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बन चुके हैं? क्या आप लोग उनके वजह से चुनाव हार रहे का हैं? मौत आता है तो शहर की ओर भागता है, तो ये अपनी बेइज्जती करने के लिए उस क्षेत्र को चुने हुए हैं। जहाँ जैंसर आएगा तो वहां पर तो ऑटोमेटिक घर भीड़ में लग किसी जाएगी। का शादी होगा तो क्या आप भजन बजाना पसंद करेंगे? नहीं जाने उसके कि वो लिए पावर स्टार पवन सिंह है, भोजपुरी पर राज करते हैं। अब जमानत जब्त करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा वहां का विकास किए हैं। 2014 लोकसभा इलेक्शन को लेकर बिहार का काराकाट सीट अभी हॉट सीट बन चुका है। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा का उपाध्यक्ष साहब हैं, इनसे जानेंगे कि क्या काराकाट में जीत होगा या नहीं होगा। क्या जिस प्रकार से पवन सिंह का नाम अभी काराकाट में गूंज रहा है, उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, क्या होगा, इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं? आपके चैनल को भी, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जनता देख रही है और हमारे काराकाट का और आरा का पूरे मैंने जहां तक आपके चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे, मैं सभी लोग को अपनी पार्टी की ओर से नमस्कार और प्रणाम करता हूं। क्या लगता है काराकाट इस बार आप लोग निकाल पाएंगे या फिर फंस जाएंगे? 100 में 100 हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से जीत रहे हैं। वहां की जनता आशीर्वाद दे रही है, इसलिए उसमें कोई मैंने इंटू परंतु नहीं है। इसलिए लेकिन काराकाट की जनता तो वहाँ पवन पवन कर रही है। करने दीजिए ना, जनता कहाँ कर रही है? जो मेन वोटर है, जो वहाँ वोट देने वाला लोग है, वो लोग कहाँ पौन पौन कर रही है? उपाध्यक्ष साहब आपको बता दें कि जब वहाँ पवन सिंह जी पहुंचते हैं तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में दर्शक उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए पहुंच रही है। आपको कहाँ कोई देख रही है? अगर भैया जहाँ डांसर आएगा तो वहाँ पर तो ऑटोमेटिक भीड़ लग जाएगा। पवन सिंह डांसर है? डांसर नहीं है तो क्या है? कलाकार है, डांसर है, गायक है, यही नो है। तो उसको देखने के लिए तो भीड़ लग जाएगा। अगर एक अच्छे काम होगा वहां पर भीड़ कम होगा, लेकिन जनता उसको समझती है कि अच्छे काम है, और जहां अगर नाच गाना होता है ना तो वहां पर भीड़ लग जाता है। तो ये क्षेत्र में जो गए हैं, ऐसे तो इनको कैसे इनका बुद्धि जगा कि उस क्षेत्र में गए हैं। वो कहा गया है ना कि जब कुत्ता का मौत आता है तो शहर की ओर भागता है, तो ये अपनी बेइज्जती करने के लिए उस क्षेत्र को चुने हुए हैं। बेइज्जती कराने के लिए पवन सिंह काराकाट चुने हैं। वहां से तो पता चल रहा है कि बहुत बड़ा मार्जिन से जीत रहे हैं। तो वहां पर देखिएगा जनता उनको कितना बेइज्जत करेगी, कितना मार्जिन से मन अपना वोट को, जमानत नहीं उनका जपेगा। ये बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। आपको बता दें कि वो पावर स्टार पवन सिंह है, भोजपुरी पर राज करते हैं। आप जमानत जब्त करने के बाद बोल रहे हैं। भोजपुरी को तो इतना अश्लील कर मैंने गाकर मैंने उसको रसातल तक भेज दिए हैं कि भोजपुरी इतना बदनाम हो गया, भोजपुरी भाषा, कि कहिए मत। ये भोजपुरी का वो पिलर है एक, ऐसा नहीं बोलिए। भोजपुरी के लिए उन्होंने बहुत सारे गाना दिया है। उन्होंने गाना जो दिए हैं तो सब पूरे लोग देखता है कि अपने घर में परिवार के साथ गाना इनका नहीं सुन सकता है, वैसा भी गाना ही गाए हैं। नहीं, उनका बहुत सारा ऐसा गाना है कि आज भी अगर छठ में उनका गाना नहीं बजता है तो छठ अधूरा लगता है। आज भी अगर दुर्गा पूजा होता है तो उनका गाना नहीं बजता है तो लगता है दुर्गा पूजा अधूरा है। देखिए, कोई कुछ धर्म है, दुर्गा जी है, नवरात्रि जो है, छठ पूजा है, कोई भी हो अनुशासन में रहता है, उसमें कोई अश्लील कुछ कर ही नहीं सकता है। आप देखते होंगे गांव घर में भी लोग बहुत मैंने साफ सुथरा करता है कि जो लोग भूखे हुए हैं वो लोग जाएंगे, तो इसमें वो अपना भक्ति गाना गाते हैं। लेकिन जहां भोजपुरी की हुई तो भोजपुरी में देखिए कितना अश्लील गाना गाए हैं। क्या अश्लील गाए हैं आप ही बता दीजिए। बोले नहीं है, एक वो ढोरी वाला भी गाना गाए हैं। अब हमको गाना याद इंटरटेनमेंट के लिए सभी लोग गाते हैं। नहीं, तो वही जाकर काराकाट के जनता को सुनाइएगा। अब माननीय साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके घर में किसी का शादी होगा तो क्या आप भजन बजाना पसंद करेंगे? नहीं, उसके लिए एक से मैंने पारिवारिक गाना है सुनने के लिए। सबसे प्रथम तो उसी को सुनते हैं आप लोग, धोड़ी वाला ही, चोली वाला ही, उसी को लोग बजा के। आज की महिला भी स्टैंडर्ड हो गई है जो रोड पर उसी गाने को बजा कर नाचती है डीजे में। ये कोई बात मुद्दे की नहीं है, यहाँ इलेक्शन की बात किया जाए। एक बात जान जाइए कि आज तक उपेंद्र कुशवाहा जी जब से 2014 में जब चुनाव वहां पर लड़ने गए लोकसभा का, उस समय से वहां की जनता ने एक बार उनको जिताई, हार भी गए, उस क्षेत्र को छोड़े नहीं, उस जनता से हमेशा दुख सुख में रहे। लेकिन अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी का, जहां पर भरे समाज में बैठाकर उनको बोला जाता है कि आप आ गए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपको वोट नहीं देंगे। ये उपेंद्र कुशवाहा जी को लोग बेइज्जती नहीं किया है ना, धन्यवाद दिए है ना, और उनका मैंने स्वागत किया है ना, वोट तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन काराकाट का वो वीडियो नहीं था। वो वीडियो कहाँ का? काराकाट कहीं बताया जाए नहीं, औरंगाबाद का कुछ क्षेत्र है जो काराकाट का, औरंगाबाद जो है वो मैंने औरंगाबाद भी लोकसभा में पड़ता है, उसमें प्रचार करने के लिए गए थे, और उसमें लोग बोला कि यहाँ के सांसद आज तक नहीं आए हुए हैं, वो लोग शिकायत कर रहे थे। लेकिन वहाँ एंटी पार्टी आरजेडी का जो है वहां पर मुखिया है, वो मैंने बोल रहे थे कि आप आए हैं, स्वागत है, लेकिन हम लोग वोट नहीं किए। तो एंटी पार्टी है तो कैसे कहेंगे हम वोट देंगे?
आरजेडी का लोग कहेगा कि हम मैंने एनडीए को वोट देंगे? सीधा सीधा सवाल, क्या पवन सिंह जी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बन चुके हैं? क्या आप लोग उनके वजह से चुनाव हार रहे हैं? ये हम लोग के लिए कोई फैक्टर नहीं है, और उनके चलते हम लोग चुनाव में कोई असर मैंने नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, 100 में 100 जीत रहे हैं। और आपको बता देते हैं, एक मीडिया चैनल लोगों ने पूछा कि आप वहां से चुनाव जीतिए तो क्या कीजिएगा? हो सकता है उनको राजनीतिक का ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि क्या होता है विकास, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो संसद का काम है विकास करना, तो ये बोलते हैं कि हमको जो एक ही के गीत संगीत के बारे में, चाहे जो भी इसके बारे में पूछिएगा तो हम बताएंगे। हमको राजनीतिक ज्ञान ज्यादा नहीं है कि हम विकास के बारे में बताएंगे। तो जनता वहां पर मनोरंजन के लिए, गाना सुनने के लिए इनको वोट देगी कि विकास के लिए देगी? वहां के युवाओं का विकास हो, किसानों का विकास हो। क्या उपेंद्र कुशवाहा वहां का विकास किए हैं 2014 में? जितना दिन रहे, जितना उनको समय मिला, उतना उन्होंने काराकाट के लिए काम किए हैं। 2019 में फिर हार कैसे गए? नहीं, एनडीए से अलग होकर अपना चुनाव लड़े तो उसके बाद में कमी जो था, जनता ने उनको सजा दिया। तो अब जनता एक बार सजा दे दिया, एक बार दे दिया तो फिर दोबारा उनको सजा देने नहीं जा रही है। क्या इस बार राजा राम महतो नहीं मार देंगे बाजी वहां पर? ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों इधर लड़ रहे हैं, उधर राजा राम महतो मार दे बाजी? एक बार जान जी, राजा राम जी पहले भी लड़े हुए हैं, वो अपना देख लिए हैं कि हम कितना बार बजरा गए हैं, एको बार वो जीते नहीं है। लेकिन इस बार तो लग रहा है कि इधर दोनों लड़ते रह जाएंगे, वो बाजी मार जाएंगे। एक बार जान जी, माले का जो नीति सिद्धांत पहले जो था, अब नीति सिद्धांत नहीं रह गया है। ये रोड जाम करवा पार्टी हो गया है। ये रोड जाम कर जनता को समस्या खाली उत्पन्न करता है, और जनता की समस्या अपना चेहरा चमकाने वाला पार्टी हो गया है। इसलिए माने जनता माले को अब सपोर्ट नहीं कर रही है, जान रही है। माले के जन्मदाता हमारा कामरेड जगदीश मास्टर साहब थे, तो हमारे कुशवाहा समाज का जो गरीब शोषित पीड़ितों के लिए लड़े थे, गठन किए थे माले का, जो विचारधारा का, वो विचारधारा नहीं रहा, और हमारे समाज के लोग माले से हट गए। 1-2% जो लोग हैं, लेकिन आपका 99%, 98% माले पार्टी में नहीं है। और हमारे जो भी वहां के जनता है, इनके विचारधारा को और सिद्धांत को पसंद नहीं करती है। हमारे साथ कुछ एक युवा नेता भी हैं, इनसे भी जानेंगे क्या लगता है इस बार कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा पर अपना उम्मीद जताएगी या फिर कहीं और सीट बदल जाएगा? केवल कुशवाहा समाज की बात ही नहीं है, कुशवाहा समाज तो उपेंद्र कुशवाहा को ही अपना लीडर मानती है। तो ये तो सही है कि काराकाट में आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा वोट कुशवाहा समाज से है, ठीक है। उसके बाद और जितने भी अदर समाज हैं वो भी एनडीए के साथ हैं। और हमारे माननीय नेता एक सादे विचारधारा के व्यक्ति हैं और राजनीतिक जीवन से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और एक प्रोफेसर भी हैं। तो एक अच्छे समाज के विकास के लिए एक शिक्षित आदमी का होना बहुत ज़रूरी है, और यही वजह है कि काराकाट की जनता हमारे माननीय नेता को पसंद कर रही है, और इस बार भी भारी मतों से उनको विजय बनाना। लगभग कितना मार्जिन रहेगा इस बार? हम लोग का सर्वे है, आज से 6 महीने पहले का हम सर्वे आपको बता रहे हैं, और उसके बाद भी हम लोग जमीनी रूप से वहाँ से जनता से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ से हम लोग लग रहा है कि 2 लाख प्लस वोट से हम लोग जीतने वाले हैं। अच्छा, 6 महीना पहले आप सर्वे, एक सेकंड में पूरा सवाल सुन लीजिए। आप लोग 6 महीना पहले सर्वे किए थे, लगे हुए हैं, लेकिन अब जब निर्दलीय पवन सिंह ने ऐलान किया है तब आपने सर्वे किया क्या? बिल्कुल, देखिए पवन सिंह को तो हाईलाइटेड मीडिया वालों ने कर दिया है, ठीक है। उनको राजनीतिक जीवन से कोई मतलब नहीं है। अगर वहाँ पे अगर जनता ये बेवकूफ़ी करती है कि उनको वोट देती है, तो समझिए कि वहाँ की जनता को निराशा ही हाथ लगेगा। 5 साल आप एक गंदे समाज को बनाने के लिए उनको वोट कीजिएगा। तो ये जनता से भी अपील है, और आजकल के जो युवा पीढ़ी है उनसे भी खास करके अपील है कि एक गंदे समाज को बनने से बचाइए। रोजगार के लिए, विकास के लिए एनडीए को वोट दीजिए, माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट दीजिए। क्या लगता है सर, कितना मार्जिन रहेगा इस बार? देखिए, इसका तो हम नहीं बताएंगे, इसलिए वहां के जनता का आशीर्वाद है। जनता वहां मैंने कितना से हमको भेज रहे, लेकिन मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, वहां के जनता ने इनको पूरे मन बना लिया अपना आशीर्वाद देने के लिए। सिलेंडर साहब जो इनका चुनाव चिन्ह है, उस चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर इनको अपना आशीर्वाद देगी और लोकसभा में इनको भेजेगी, और काराकाट का विकास के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा के हाथों को मजबूत करेगी। उपेंद्र कुशवाहा जी नामांकन कब कर रहे हैं? नामांकन 10 को है, और नामांकन में मैंने हजारों हजार की संख्या में काराकाट की जनता आएगी आशीर्वाद देने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा जी के चुनाव प्रचार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे? बहुत से नेता जाएंगे, मोदी जी भी आएंगे, आपका गृह मंत्री जो है अमित शाह जी भी आएंगे, और हमारे आरा के जो संसद हैं ये भी बुलाएंगे। हम भी
हमसे बात हुआ है, बोले कि हम भी उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रचार में जाएंगे। बरहारा के हमारे राघवेंद्र प्रताप मंत्री जी, पूर्व मंत्री हैं, अभी विधायक हैं बीजेपी के, वो भी बोले हैं कि हम भी जाएंगे। यहाँ जय कुमार जी दिनारा के जो पूर्व विधायक हैं, मंत्री भी हैं, वो भी बोले हैं कि हम भी मैंने उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए मैंने गांव में गांव घूमेंगे। तो सभी लोग जिस समाज के मैंने ये गए हुए हैं पवन सिंह, उस समाज के गली गली घरे घरे लोग उस हमारे एनडीए के नेता जाकर और उसके बाद में उपेंद्र कुशवाहा जी को आशीर्वाद दिलाएंगे। तो चलिए, ये है इनका सोच। लेकिन अगर आप काराकाट की जनता हैं तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या लगता है, पवन सिंह जी सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे या फिर उपेंद्र कुशवाहा को हराएंगे, महतो जी वहां से जीत पाएंगे? आपको क्या लगता है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।